आखिर क्यों 90% फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी इंडिया में एक साल के अंदर 2000 से ज्यादा फिल्म बनती ही रहती हैं और क्यों बड़े पर्दे पर 2 फिल्म एक साथ रिलीज नहीं की जाती है। कैसे सुशांत सिंह राजपूत की एंट्री फिल्म इंडस्ट्रीज में हुई है, कैसे सिर्फ सिनेमा हॉल की टिकट को बेचने से ही नहीं बल्कि और कई तरीकों से पैसे कमाने का जरिया बनाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब डिटेल में देंगे। दुनिया में इंडिया के बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज माना जाता है। इंडिया में एक साल के अंदर बॉलीवुड, टॉलीवुड और सैंडलवुड को मिलाकर 2000 के लगभग फिल्म बनाई जाती है, जिसमें से 90% फिल्म तो फ्लॉप ही जाती है और यहाँ तक कि बॉक्स ऑफिस से उनका खर्चा भी नहीं निकल पाता है। इन 2000 फिल्मों में से बहुत सी फिल्म तो ऐसी हैं जो कुछ लोग थिएटर में देख पाते हैं या बहुत कम ही लोग होंगे जिनको वो याद भी रहती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी फ्लॉप फिल्मों के बाद भी फिल्म इंडस्ट्रीज में फिल्म बनाना बंद क्यों नहीं की जाती है। लेकिन इसके बजाय मूवी बनाने का जो ट्रेंड है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा क्यों है, आज इस बात से हम पर्दा उठाएं। तो हम आपको बता दें कि फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। फिल्म बनाना एक बहुत ही रिस्की काम होता है, बिकॉज मूवी बनाने के लिए काफी सारा पैसा और टाइम खर्च किया जाता है और एक बार अगर फिल्म रिलीज हो जाए तो उसके बाद उस फिल्म में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। पर लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप चली गई तो उसे 3 दिन में थिएटर से बाहर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की शहजादा फिल्म को ही ले लेते हैं, जो कि इतना पैसा लगाने के बाद भी फ्लॉप हो गई थी और उसे भी 2-3 दिन के अंदर थिएटर से बाहर कर दिया गया था। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी ये फायदे का सौदे वाली फिल्म निकली, और वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली जब फिल्म बनी तो उसका खर्चा 85 करोड़ था और उसकी रिलीजिंग के बाद उसकी टोटल अर्निंग 38.33 करोड़ थी। बट इसमें गवर्नमेंट एंटरटेनिंग टैक्स भी कटता है, जिसके बाद टिकट की अर्निंग 32 करोड़ के लगभग हो गई थी और इंटरनेशनल कलेक्शन से 9 करोड़ की कलेक्शन आई थी। फिर भी इसके बाद मूवी ने 105 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर ली थी। अब इसी के चलते कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि हम लोग मल्टीप्लेक्स ही क्यों देखते हैं, सिंगल स्क्रीन आज के डेट में क्यों नहीं चलती और फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी इतना मुनाफा कैसे कमा लेती है। तो बता दें कि पहले समय में जब मूवी बनती थी तो प्रोड्यूसर्स पे ज्यादा फैसिलिटीज न होने के कारण रिस्क ज्यादा रहता था, क्योंकि उस समय प्रोड्यूसर्स किसी से इंटरेस्ट पे पैसे लेकर या अपनी जमीन को गिरवी रखकर फिल्म बनाते थे और अगर फिल्म फ्लॉप होती तो रोड पे आ जाते थे और हाईली रिस्क के कारण मूवी पर अंडरवर्ल्ड या पॉलिटिशियन ही पैसा लगाते थे और उस टाइम पर फिल्म सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर पर ही लगाई जाती थी और फिल्म को टीवी पे दिखाने का कोई राइट्स नहीं था। पर कुछ टाइम बाद धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन जैसी कई प्रोडक्शन हाउस की एंट्री हुई, जिससे मूवी बनने की प्रोसेस को सिस्टमैटिक कर दिया गया। इसमें एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर कई लोग एज अ कंपनी बनकर काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें एक ही कंपनी में कई लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट कर फिल्म बनाने की शुरुआत की, जिसके कारण पैसे की दिक्कत और रिस्क जैसी प्रॉब्लम कम हुई। इसी बीच कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिले जिसमें प्रोडक्शन हाउस में इन्वेस्ट करके कुछ लोग अपने बच्चों को फिल्म के लिए लॉन्च करते हैं। ऐसा ही कुछ रणवीर सिंह के बारे में भी सुनने को मिला था, लेकिन उन्होंने इस बात को झुठला दिया था। फिर इसके बाद प्रोडक्शन हाउस में पोर्टफोलियो का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया गया। पोर्टफोलियो वो होता है जहाँ एक जगह पैसे इन्वेस्ट करने की जगह अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर ये लोग कुछ पैसा बड़े बजट में और कुछ पैसा स्मॉल बजट में इन्वेस्ट करते हैं। जस्ट लाइक वीडियोकॉन एक स्मॉल बजट की पोर्टफोलियो बनी, जिसमें वो स्मॉल बजट वाली फिल्म जैसे प्यार का पंचनामा, तनु वेड्स मनु और भी कई सारी स्मॉल बजट वाली फिल्मों को लेता है और इसी मुनाफे को देखकर अजय देवगन, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे और कई एक्टर्स ने भी अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिए थे। शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस, रावण, रियल जिंदगी जैसी कई फिल्म उनकी प्रोडक्शन हाउस में ही बनी है और इसके जरिए इन लोगों के पास पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते खुले। बट एक्चुअली एक फिल्म जो होती है वो इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी है, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप सोच रहे होंगे इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी क्या होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर चीज को तुम अपनी मर्जी का यूज कर सकते हो या सेल कर सकते हो। बट इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी में मूवी सॉन्ग जैसे आइडियल एक्टिविटी को तुम एक्सपीरियंस तो कर सकते हो, लेकिन उसे सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने थिएटर में एक मूवी अपने फोन से रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद आपने उसे अपनी फ्रेंड या फैमिली को शेयर करके दिखाया, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है, बिकॉज मूवी एक इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है और इसके लिए प्रोडक्शन हाउस ने इसे भी सिस्टमैटिक किया है।
जिसके हिसाब से जिसने वो मूवी बनाई है किसको कितने पैसे और टाइम के लिए मिलेगा, इस प्रोसेस को सिस्टमेटिक कर दिया है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि जब पहले टाइम में मूवी सिंगल स्क्रीन पर चलती थी तो कहीं कहीं मूवी हॉल भी नहीं होते थे जिसमें मूवी कुछ ही लोग देख पाते थे। बट आगे जाके प्रोडक्शन हाउस ने टीवी पर भी मूवी देना शुरू किया, जिसमें पहले ये होता था कि मूवी कुछ ही दिन चलकर थिएटर से हट जाती थी, बट अब मूवी थिएटर के बाद कुछ दिन में टीवी पर आ ही जाती है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री फेमस और पॉपुलर हो गई और इसमें एडवर्टाइजमेंट लगाकर पैसे कमाने का जरिया भी बना, जिसमें फ्लॉप मूवी को टीवी पर बार बार एड्स के साथ चलाकर फिल्म की कमाई भी की और यहाँ तक कि मूवी में बनाए गए सॉन्ग्स को सीडी और एल्बम में बनाकर घरों में और बसों में बेचकर कमाई करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे इन्होंने मूवीज को इंडिया के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया, जिससे इन्हें इंटरनेशनल मार्केट से भी अधिक मुनाफा हुआ, जिसके जरिए इंडिया में मल्टीप्लेक्स आया। आपको बता दें कि मल्टीप्लेक्स से ज्यादा पैसा कमाया जाता है बिकॉज सिंगल स्क्रीन की टिकट की कॉस्ट कम होती थी और लोग ज्यादा रहते थे, बट मल्टीप्लेक्स में टिकट की कॉस्ट ज्यादा और लोग कम होते हैं, पर फिर भी मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन जितना ही कमाई कर लेती है, जिससे मल्टीप्लेक्स शुरू हो गया और सिंगल स्क्रीन बंद होने लगी और बॉलीवुड में पैसों का मुनाफा हुआ बट उनकी रीच कम होने लगी। अब इसी के बीच नेटफ्लिक्स, अमेजोन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी फायदा हुआ, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिस पे ज्यादा कंटेंट होता है उसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा महंगा बिकता है, जिसे बेचकर फिल्म को भी ओटीटी पर बढ़िया डील मिल जाती है। इस डील में ये भी होता है कि जितनी जल्दी मूवी ओटीटी पर आएगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसे होल्ड बैक राइट भी कहा जाता है। बट जो भी मूवी फ्लॉप होकर थिएटर से जल्दी बाहर हो जाती है उसका होल्ड बैक राइट कम हो जाता है। अब इससे आपको ये जानने में ज्यादा आसानी होगी कि ज्यादा मूवी ने 105 करोड़ कैसे कमाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मूवी बनी थी 85 करोड़ में, 32 करोड़ इसकी टिकट अर्निंग, 40 करोड़ ओटीटी शो से, 10 करोड़ म्यूजिक राइट्स और 15 करोड़ सैटेलाइट से। इन सबको मिलाकर 105 करोड़ का मुनाफा हुआ और ऐसे ही हॉल में आने से पहले फिल्म ने प्रॉफिट कमाया। बट इसके बाद मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने का असली काम शुरू होता है, जिससे लोगों तक मूवी और वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा पहुंचाया जाता है। फिल्म इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे जोन में डिवाइड किया है, जिसके हिसाब से अलग अलग सिटी और कस्बों में डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म पहुंचाता है और उसी के हिसाब से पैसे भी लेता है और इसके लिए प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन होती है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर वही मूवी लेता है जो थिएटर में ज्यादा चले और उससे ज्यादा पैसे आए। बेसिकली इन एग्रीमेंट को 3 तरीकों में बांटा गया है: आउटराइट परचेज, कमीशन बेस एंड एमजी रॉयल्टी। इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर ये मैनेज करते हैं कि कौन सी फिल्म किस डेट पर रिलीज होगी और 2 बड़ी फिल्म एक साथ रिलीज ना हो, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर होता है। और यहाँ तक कि जो बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो खुद भी एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिसके मुताबिक चाहे कितनी भी बड़ी मूवी या टैलेंटेड प्रोड्यूसर क्यों ना हो, किसी की हिम्मत उनके सामने खड़े होने की नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों में पहले से ये फिक्स कर लिया जाता है कि कौन सी मूवी किस ओकेजन पर रिलीज होगी। पर एक बार जब शाहरुख की फिल्म जब तक है जान दिवाली पे रिलीज हुई, तभी अजय देवगन ने अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार भी रिलीज कर दी, जिसके कारण दोनों में कई एक्शंस भी उठाए गए और वो तो अजय देवगन थे जो लड़ गए थे। अगर इसकी जगह कोई नया एक्टर होता तो उसका बॉयकॉट हो जाता। फिल्म इंडस्ट्रीज में जब भी कोई नया एक्टर आता है तो उसे प्रोड्यूसर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, जिस प्रोड्यूसर के साथ वो काम कर रहा है अगले 4 से 5 साल तक वो उसी प्रोड्यूसर के पास काम करेगा और कहीं नहीं जाएगा। ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत